देश की लड़ाई चल रही थी, देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो गांधी के बारे में क्या बोल रहे थे? दंगा हो रहा था उस वक़्त। आज जो हालात हैं उससे अलग हम तो मतलब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमने हमने आज़ादी की लड़ाई नहीं देखी है, उस समय क्या हालात थे हमने किताबों में पढ़ा है। तो जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई और गांधी का रोल नहीं देखा है और बीजेपी का उस समय संघ या हिंदू महासभा उनका रोल नहीं देखा है, उनके लिए ये अवसर है और ये दुःख भरा अवसर है। कोई शुभ अवसर नहीं है, ये दुःख भरा अवसर है कि वो वापस वो मंजर आपके सामने है जिस मंजर से हमारा देश बट गया, जिसकी वजह से हमारे देश के दिलों में इतनी गहरी खाई गड़ी हुई है कि आज फिर उसको खोद दिया, उस भरा नहीं अब तक। मणिपुर में जो हो रहा है उसको हम इस तरह से देख रहे हैं, खाली मणिपुर की घटना नहीं है। मणिपुर हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है, जैसे दिल्ली है, बिहार है, महाराष्ट्र है, वैसे मणिपुर है। जैसे मेरी नाक है, मेरे मुंह है, मेरे दांत है, मेरे हाथ है, मेरे पैर है, वैसे ही हिस्सा है। क्या हमारे बाएं हाथ को चोट लगेगी तो दर्द केवल बाएं हाथ में होगा? क्या उपचार केवल हम यही करेंगे? उपचार नहीं करेंगे, सोचेंगे कि बाएं हाथ को चोट लगी है, छोड़ दो। ये राजनीति होती है, ये राजनीति नहीं है प्रशांत भाई, ये राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये राजनीति वो होती है जिसमें दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। एक पहलू होता है जिसमें राज्य विस्तार की बात होती है, राज्य को सुरक्षित रखने की बात होती है, और दूसरी बात होती है जो प्रजा कल्याण की बात होती है, नागरिकों के कल्याण की बात होती है, नागरिकों के वेलफेयर की बात होती है। ये दोनों फ्रंट पे फ्लॉप है। जो हमारे देश की सीमाएं हैं, वो चाहे पाकिस्तान के हमले हों या चीन ने जिस तरह से किया है, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं और हमारे देश के जो नागरिक हैं वो भी सुरक्षित नहीं। कोई मॉब लिंचिंग में मारा जा रहा है, किसी को गुंडा मार दे रहा है, किसी को पुलिस इनकाउंटर कर दे रही है, किसी को पुलिस के बीच कोई गुंडा के इनकाउंटर कर देता है, किसी को मंत्री के बेटे की गाड़ी मार देती है, कोई पुल गिरने से मर जाता है। ये क्या है? सरकार चला रहे हैं आप कि मजाक कर रहे हैं? सरकार ऐसे चलती है? एक राज्य आपका पूरा का पूरा जो है जल रहा है, वहां आपसी झगड़े हो रहे हैं और आप वहां जाने की बात नहीं कर रहे हो। और जो आदमी गया है, राहुल गांधी गए हैं, मैं बड़ा अच्छा मुझे लगा। अगर राजनीति करनी होती तो जब मोदी गए थे उधर तो ये सीधा आकर के चले जाते मणिपुर, नहीं गए। कांग्रेस से किसी नेता को भेज देती, प्रियंका चली जाती, खड़गे चले जाते, नहीं गए क्योंकि राजनीति नहीं करनी थी। राहुल गांधी ने वही किया था जब देश आजाद हो रहा था, देश में दंगे हो रहे थे, तब गांधी अलग अलग जगहों पे दंगे वाले क्षेत्र में गए थे। आप उस दृश्य को याद कीजिए, हमने देखा नहीं है लेकिन किताबों में पढ़ा है, इसलिए वो दृश्य याद आ रहे हैं। राहुल गांधी सेना के जवानों से मिल रहा है, राहुल गांधी शिविरों में जाके बच्चों से मिल रहा है, और लग रहा है कि ये देश की सरकार है नहीं, ये अंग्रेजी सरकार है। तो कहा गया था ना कि संविधान लिखने वाले ने कहा था, अंबेडकर ने भी कहा था कि ये संविधान तभी काम करेगा जब इस देश के नागरिक या इस देश में जो सत्ता में बैठे लोग हैं संविधान को सही तरीके से लागू करेंगे। अदरवाइज ये जो गोरे थे ये काले हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप याद कीजिए जब देश आजाद नहीं हुआ था, हमारे बिहार बंगाल तभी वहां भयंकर अकाल पड़ा था, लाखों लोग मरे थे। चर्चिल वहां जो है चैन की बंसी बजा रहे थे इंग्लैंड में बैठ करके, और यहाँ लोग मर रहे थे। पूरी दुनिया ने लानत मनाना था किस बात के लिए? आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं, ये चुनाव जीतने में लगे हुए, इनको लेना देना नहीं है कौन कहां क्या मर रहा है। तो मैं कहूंगा राहुल गांधी, ये जो आपने लिखा है राहुल गांधी की बड़ी जीत, मैं इसको राहुल गांधी की बड़ी जीत नहीं मानता। मैं मानता हूं ये देश की जीत है कि देश में अभी भी ऐसे लोग हैं जो संवेदना से भरे हुए हैं। वो राजनीति में है लेकिन संवेदना को समझते हैं, वो देश के नागरिकों को समझते हैं। और गांधी जो है, जो महात्मा गांधी के जाने से एक जो निराशा फैली थी देश में, वो निराशा जो है आज फिर से एक आशा में बदली कि कोई है जो संवेदना स्तर पे इतना मजबूत है, जो जीत हार की परवाह नहीं करता है, स्मृति ईरानी की तरह बकवास नहीं करता है। वो हार जाने के बाद भी एक लाइन स्मृति ईरानी के खिलाफ बोला, स्मृति ईरानी का दिन रात सुबह शाम सपना यही आता है, राहुल गांधी के खिलाफ क्या बकवास करे। तो ऐसे लोग जो सरकार में बैठे हैं, राहुल गांधी ने जो किया है बिल्कुल अलहदा है। अब देखिए वहां क्या है, वहां मात्र 38 लाख आबादी है और ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है।
अगर चाहते तो प्रधानमंत्री संवाद करते लोगों के साथ, 10 दिन बैठते वहां पे। ये अगर बैठ सकते हैं चुनावों के लिए, अलग अलग जगहों पे बैठ सकते हैं लोगों के साथ, मंत्रियों को लेकर के, जो अलग अलग विभागों के जो सेक्रेटरी हैं, ईडी सीबीआई को लेकर के बैठ सकते हैं, तो वहां नागरिकों के साथ क्यों नहीं बैठ सकते? और वहां के नागरिक ऐसा कर रहे हैं। वो कुछ संगठन होते हैं जो राजनीतिक संगठन होते हैं, वो नगा की तरफ से होंगे, कुकी की तरफ से होंगे और मैतेई की तरफ से होंगे। आप उन सबको बुलाइए, 20 है, 25 है, 40 है, उनके साथ बुलाइए और बात कीजिए, संवाद कीजिए। क्या दिक्कत है? कैसे सॉल्व होगा? आप चाहिए तो संविधान विशेषज्ञ को साथ में रखिए, आप चाहिए तो जो है कानून विशेषज्ञ को साथ में रखिए और एक ऐसा हल तलाशिए जो हल दोनों समुदायों को भाए। लेकिन 2 महीना से ऊपर हो गया, क्या किया आपने? कौन सा प्रयास किया? और आप जो आप प्रयास नहीं कर रहे हो, आप उकसा रहे हो। आप अगर करना होता, अभी मैं पढ़ रहा था कि मिजोरम सरकार ने क्या कहा कि हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं, शरणार्थी आ रहे हैं और हमको उनको खिलाने के लिए अनाज नहीं है, पैसे नहीं है, हमको दीजिए, हम पर लोड बढ़ रहा है। अब बताइए, ये बांग्लादेश का जब युद्ध हो रहा था, पूर्वी पाकिस्तान का, तब ऐसी बातें हिंदुस्तान में हुई थी कि भाई वहां से ढेर सारे लोग आ गए शरणार्थी। अपने ही देश में लोग शरणार्थी दूसरे जिले में भाग रहे हैं, दूसरे स्टेट में भाग रहे हैं, और आप चैन की बंसी बजा रहे हैं, आपको कोई चिंता नहीं है। और मुख्यमंत्री ने जो किया है, मुख्यमंत्री को मैं बहुत छोटा आदमी मानता हूं। वो तो बेचारा जो है, बेचारा एक हथियार है, उसको रखा गया है कि तुम चुपचाप बैठो। चूंकि 375 है, ये सॉरी 355 है, 355 के तहत जो है केंद्र सरकार वहां शासन करेगी, कर रही है। अब ये क्या कर रहे हैं, अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? मुंगेर जाकर के वो जितवा रहे हैं, सम्राट चौधरी को विजय दिला रहे हैं। सम्राट चौधरी को बिहार का नीतीश कुमार के पैरेलल खड़ा कर रहे हैं। तो ये तो स्थिति है। और जो है, मुझे बड़ा दुख होता है, दुख इस बात से होता है कि पूरा का पूरा ये जो वहां चल रहा, जो मारपीट चल रही है, वो राजनीतिक है, लेकिन इसके शिकार जो है वो आम नागरिक है, जिनका राजनीति से सीधे तौर पे कोई लेना देना नहीं। वो बीजेपी सरकार में रहे, कौन सरकार में रहे, कौन मुख्यमंत्री बने, कौन प्रधानमंत्री बने, उन लोगों का लेना देना नहीं है। वो अपना शांत जीवन जीना चाहते हैं। क्या फर्क पड़ता है? आप बनो मुख्यमंत्री, कोई बनो मुख्यमंत्री, आप शांति से जीने दो। उस गद्दी पे बैठने के लिए मणिपुर के नागरिक नहीं लड़ रहे हैं, वो गद्दी पे बैठने के लिए मणिपुर के नागरिक मर नहीं रहे हैं। कोई जो 150 लोग मारे गए हैं अब तक 60 दिनों में, वो सत्ता पे पहुंचने के लिए नहीं लड़े हैं, मरे हैं, न वो आपके सिपाही हैं, वो आम नागरिक है। और आम नागरिक, निर्दोष नागरिक मारे गए। जो माँ बेटा, एक घटना मैंने पढ़ा, राजीव जी, आपने देखा भी होगा, वीडियो आपने चलाया भी होगा अपने प्रोग्राम में। माँ अपने बेटे को या बेटी को ले जा रही थी, एम्बुलेंस में, बीमार थी, और उसको लोगों ने जला दिया, एम्बुलेंस सहित। कितना दर्दनाक है, कितना पीड़ादायक है, कैसे नींद आती है? आप प्रधानमंत्री हो और आप सो जाते हो? आप गृह मंत्री हो, आपको नींद आती है? आप मुख्यमंत्री हो, आपको नींद आती हो? शर्म आना चाहिए आपको। राजनीति का रह नहीं आता है, नीति से तो आपका कोई वास्ता नहीं है। नीति इसको नहीं कहते, नीति अच्छे संदर्भ में होता है, नीति सकारात्मक शब्द है। ये पूरा का पूरा आप जो है आग लगा रहे हो, झोपड़े जला रहे हो, घरों को जला रहे हो, और इससे वही होगा जो आज याद कीजिए 1947 से पहले क्या किया था इन्होंने। हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनाई और देश बटा। ये वही कर रहे हैं, ये फिर देश बांटने का षड्यंत्र रच रहा है। तो राहुल गांधी के साथ इस देश की जनता को खड़ा होने की इसलिए जरूरत है कि उस संवेदना की बात कर रहे हैं, कोई पीड़ा की बात कर रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं जो लोग शिकार हुए हैं उसको। जी, जो शिकार हैं, और खासकर इस हिंसा